प्राचीन काल में विद्वानों को, देव पुरुषों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। जैसे हम उन्हें ऋषि बोलते थे, साधु बोलते थे, संत बोलते थे, और एक अन्य कैटेगरी होती थी जिसमें हम उन्हें मुनि बोलते थे। अगर मैं आने वाली अमावस्या की बात करूं, जो माघ मास की अमावस्या होती है, उसी को हम मौनी अमावस्या भी बोलते हैं, जो कि इंग्लिश कैलेंडर अनुसार आने वाली 21 जनवरी को है। तो इसे मौनी अमावस्या क्यों बोला जाता है, जबकि हम पुराने टाइम में विद्वानों को भी मुनि बोलते थे? देखिए, मुनि जो शब्द है वो मनन क्रिया से बना है, मनन धातु से बना है। मनन का मतलब होता है ध्यान लगाना, मौन रखकर ध्यान लगाना। इसीलिए मौनी अमावस्या को बोला जाता है कि आपको मौन रखकर व्रत का पालन करना है। गंगा नदी में या जो भी पवित्र नदी है, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, इन नदियों में स्नान करना है। जो भी आपके आसपास नदी है उसमें आप स्नान कर सकते हैं, और आपको राशि अनुसार दान देना है। तो आपकी कुंडली के अंदर शनि, पितृदोष, इन दोषों की समाप्ति होती है। देखिए, वैसे तो माघ मास जो होता है, पूरा ही मास बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। महाभारत अनुसार इस दिन देवता धरती पर आते हैं और आकर यहाँ पर स्नान करते हैं पवित्र नदियों में। तीर्थ स्थल की ऑस्पिशियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले मकर संक्रांति का पर्व आता है, जिस दिन भी गंगा नदी में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप वो स्नान मिस कर चुके हैं तो आपके पास एक और मौका है। 21 जनवरी शनिचरी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृ दोष का समाप्ति होती है। इस दिन अगर आपके पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ होता है। अब अगर मैं शुभ समय की बात करूं तो इस दिन चंद्रमा दिन में 2:53 पर मकर राशि में विराजमान शुक्र और सूर्य के साथ जा मिलेंगे, और इसी दिन सुबह 8:33 से लेके 9:52 तक का समय बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर आप इस अवधि के दौरान गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और शनि मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी कुंडली में शनि, राहु और पितृदोष से आपको समाप्ति मिलती है। पितृदोष आपका समाप्त होता है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो आपको मैंने समय दे दिया है, उपाय बता दिया है। 21 जनवरी को कोशिश करिए कि आप किसी भी पवित्र नदी में, खास तौर पर गंगा नदी में स्नान कर सके। और आपको करना क्या है, पूरे दिन मौन रहना है। मौन नहीं रह सकते तो आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। मैं जानता हूं आज के अगर मैं संदर्भ में बात करूं तो मौन रहना पूरे दिन बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी को भी आपको मन में भी किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं लाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आज के दिन, बहुत ही पवित्र दिन है, आज का दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करके, पूजा पाठ करके, अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप सुबह उठकर अपने नहाने के जल में भी गंगा जल का यूज कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कई बार पॉसिबल नहीं होता आपको स्नान करना, गंगा नदी में दूर है, पवित्र नदियां आपके घर से दूर है, ऐसी जगह पर आप रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं अपने स्नान करने के जल में। उसके बाद में आप विधि विधान पूजा पाठ करके मंत्रों का जाप कीजिए। पूरे दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप पूरे दिन मौन व्रत धारण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही लेवल से आपको एक चेतना प्राप्त हो रही है, एक अलग ही लेवल से आपको ध्यान मग्न होकर शांति प्राप्त हो रही है। और इस मौनी अमावस्या का मोटिव ही यही है कि पुराने टाइम पर जो मुनि होते थे, जो वो मुनि मनन करके, ध्यान करके जिस लेवल को, जिस अध्यात्म को अचीव करते थे, वो लेवल, वो अध्यात्म आप भी आज के दिन अचीव कर सके। इसीलिए ये जो सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय का टाइम होता है, इस दौरान, मौनी अमावस्या के दौरान मौन रहने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और अगर आप जानना चाहते हैं कि राशि अनुसार आपको क्या विशेष दान देना चाहिए ताकि आपकी कुंडली में शनि और राहु से रिलेटेड जो भी दोष हैं उसका आज के दिन निवारण हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी अपनी राशि भेज सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं क्या विशेष दान करके और स्नान करके, किस विशेष मंत्र का जाप करके आप अपनी कुंडली में शनि और राहु से रिलेटेड दोषों को बहुत ही कम कर सकते हैं। नमस्कार।